स्किन पे भी बहुत ज़्यादा रैशेज़ और हीट वेव्स का थपेड़े पड़ रहे हैं, जिसको कहा जा सकता है। और इस बार वाकई में जो हीट वेव है वो थोड़ा सहन करना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के लिए ये वो आसमानी तोहफा है जिससे मिलने वाली राहत को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लगातार 43 डिग्री का टॉर्चर झेल रही राजधानी के लिए आखिरकार शुक्रवार खुशखबरी लेकर आया और दिल्ली में एक बार फिर छाते निकल आए। तेज बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। दिल्ली के मौसम के लिए ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि पिछले कई दिनों से दिल्ली में 42 से ऊपर तापमान जा रहा था और एकदम इस आती हुई बारिश से तापमान काफी नीचे गिर गया है। मौसम विभाग ने भी दिल्ली में बारिश होने की बात कई दिन पहले ही कह दी थी, सो दिल्ली वालों को शुक्रवार शाम का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, ताकि कम से कम वीकेंड पर उन्हें घरों में उबलना न पड़े। राजधानी दिल्ली को राहत की फुहारें मिली हैं और उसके साथ ही तेज हवाओं के साथ ही आप देख सकते हैं किस तरह से मौसम सुहाना हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच डर ये भी है कि अगर बारिश इसी तरह से ज़्यादा झमाझम नहीं हुई और तेज़ नहीं हुई तो उमस और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। लिहाजा लेकिन इस वक्त आप देखिए कि इस बदले हुए मौसम का जो मज़ा लेने के लिए जो तमाम लोग हैं वो बाहर आ चुके हैं, क्योंकि 45 डिग्री से ज़्यादा का पारा था और इस पारे की वजह से सभी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे थे। तो दिल्ली में एक बार फिर बारिश से बचने के लिए लोग फ्लाईओवर के नीचे जमा हो गए हैं। एक बार फिर बस स्टैंड की छत के नीचे बाइक सवार बरसात से बचने के लिए इकट्ठा हैं। बारिश से दिल्ली का मौसम सुहाना हो गया, लोगों को लू से राहत मिल गई और लोग इस उम्मीद के साथ ऑफिस से घर लौटे कि अगले कुछ दिनों तक गर्मी उन्हें नहीं सताएगी और वो एक बार फिर घरों से निकल पाएंगे, जिस पर गर्मी ने अघोषित पाबंदी लगा दी थी। दिल्ली की ये ताजा तस्वीर देखकर पहली बार लगेगा कि मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि ये वो बारिश नहीं है जिसका दिल्ली और आसपास के राज्यों को इंतजार है। ये सिर्फ एक फौरी राहत है जो दिल्ली की तरह रोहतक वालों के हिस्से में भी आई है। लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों का सच ये बूंदाबांदी नहीं है, बल्कि वो गर्मी और लू है जो मानो ऐसी है कि किसी ने सड़कों पर हेयर ड्रायर चला दिया। दिल्ली में पारा सामान्य से 60 डिग्री ऊपर है। इस बार दिल्ली में गर्मी ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजधानी के मंगेशपुर इलाके में गुरुवार को तापमान 45.2 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले 1 जुलाई 1931 को पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। आमतौर पर जिस जुलाई का स्वागत दिल्ली में रिमझिम फुहारों के साथ होता है, उसी जुलाई का स्वागत इस बार लू के थपेड़ों ने किया और तापमान कुछ इस कदर बढ़ गया कि 90 साल का रिकॉर्ड टूट गया। और एक या दो जगह नहीं, बल्कि दिल्ली में जहां जहां तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, हर जगह 43 से ऊपर डिग्री तापमान चला गया। यानी जुलाई की शुरुआत में दिल्ली और आसपास का तापमान 37-38 डिग्री रहता था, मगर इस बार गर्मी का पारा कुछ इस कदर चढ़ा हुआ है कि उसने दिल्ली वालों को डरा दिया है और हर कोई गर्मी झेलने की जुगत लगा रहा है। हाइड्रेट रखो अपने आप को, नींबू पानी पियो, लस्सी पियो, छाछ पियो, थोड़ी ठंडी चीजें खाओ, हाइड्रेट रखो, बस यही है मैनेज के लिए। तो बाहर निकलते हो तो कैप का यूज करो, थोड़ा कपड़ा सिर पे डालो। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली का हाल बेहाल होने के पीछे वजह क्या है? तो मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी दिशा से आने वाली नमी हवाओं को पाकिस्तान से आने वाली पश्चिमी हवाएं रोक रही हैं। इसीलिए दिल्ली को मानसून के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी यूपी के इलाके भी इस वजह से जबरदस्त लू की चपेट में है। यहाँ भी मानसून की एंट्री पिछले 2 हफ्ते से रुकी हुई है। गुलाबी शहर जयपुर में मानसून की ये देरी लोगों को पसीने से तरबदर कर रही है। मई और जून से ज्यादा जुलाई चला रही है। पूरे राजस्थान में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत से पछुआ हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से लू का प्रकोप बना हुआ है। सड़कों पर सुबह सुबह पानी के टैंकर देखे जा सकते हैं। सुबह ऐसे हालात हो जाते हैं मानो दोपहरी हो गई हो। जयपुर में सड़कों पर भले ही भीड़ न हो, लेकिन लस्सी की दुकानों पर ग्राहकों का तांता लगा हुआ है। बात है, 2 ही काम कर सकते हैं, या तो एसी में बैठ जाए, बाहर निकले तो जितना ज़्यादा वाटर कंज्यूम, लस्सी या फिर नारियल पानी कंज्यूम कर सकें।
और दूसरी चीज़ गर्मी इतनी तेज़ है कि बाहर निकलते ही या तो चक्कर खा के गिर जाएंगे या फिर टैन से पागल हो जाएंगे, टैन ही रिमूव करवाते रह जाएंगे। सर ये बताएं आप कि कोरोना काल तो चल रहा है पर क्या गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है तो आपकी बिक्री भी काफ़ी बढ़ गई है? नहीं, कोरोना के जैसे कस्टमर आधा है क्योंकि टूरिस्ट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी काम ठीक है। और ये बताएं कि जो लोग आ रहे हैं वो मैं देख रहा था कई गिलास लेकर जा रहे हैं, पैक करवा के भी ले जा रहे हैं। बिल्कुल सर, अधिकतर लोग पैक करा के ले जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं। यहाँ पे लोग कम से कम मतलब भीड़ करते हैं लोग। तो कोरोना काल में लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि अपना बचाव करें, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें, पर आप जैसा देख सकते हैं लोग गाड़ियों में आकर लस्सी जो है वो लेकर जा रहे हैं, यहाँ से लस्सी पी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जूस, छाछ, लस्सी, नारियल पानी पीकर अपने आप को, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें ताकि हीट स्ट्रोक ना हो। पंजाब भी उन राज्यों में शामिल है जहां पर बारिश इंतजार करवा रही है। यहां भी कई शहरों में पारा 40 के आसपास है, जिससे श्रद्धालुओं को बचाने के लिए स्वर्ण मंदिर में जगह जगह कूलर और पंखे लगाए गए हैं। इसके अलावा एसजीपीसी की तरफ से परिक्रमा के रास्ते में बिछाए गए मैट पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि गर्मी से परिक्रमा करने वालों के पैर न झुलसें। लेकिन सवाल ये है कि इस गर्मी से लोगों को कब राहत मिलेगी, तो इस बारे में मौसम विभाग का क्या कहना है, अब वो ध्यान से सुनिए। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार से अरब सागर से नम हवाएं गुजरात, राजस्थान और दिल्ली पहुंचने लगेंगी, तब गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन फिर भी इन राज्यों में 7 जुलाई तक मानसून दस्तक नहीं देगा। 7 जुलाई के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं उत्तर भारत में पहुंचने लगेंगी, तब मानसून फिर सक्रिय होगा। 11-12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र भी बनेगा, जिससे कमजोर पड़े मानसून को ताकत मिलेगी। इस तरह उम्मीद है कि आधी जुलाई निकलने के बाद ही मानसून पूरी तरह से दस्तक देगा, यानी गर्मी से पूरी तरह राहत मिलने में अभी वक्त लग सकता है। वीक में मानसून धीरे से रिवाइवल हो सकता है और स्पेशली पहले ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री में इंक्रीज होगा रेनफॉल एक्टिविटी, और टुवर्ड्स 11 और 12 एक लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल में डेवलप हो सकता है। तो बारिश करने वाले बादलों का अभी इंतजार करना होगा। तब तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में पड़ी इस बारिश की बौछारों से ही काम चलाना होगा, जिसे मानसून की पहली दस्तक तो माना ही जा सकता है। दिल्ली से अनीशा माथुर, कुमार कुणाल और जयपुर से शरद कुमार, देवंकुर वधावन के साथ आज तक ब्यूरो।